नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज का जो विषय है वो है अपात्र कृषकों के लिए। जितने भी किसान भाइयों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कराया था, लेकिन उनको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे में योजना का पैसा ना आने की एक वजह है कि किसानों का जो फार्म है वो अपात्र की सूची में दर्ज है, जिस वजह से उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे किसान भाई हैं जिन्होंने बहुत पहले योजना के समय ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। अपात्र से पात्र होने की पूरी प्रक्रिया को आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पीएम किसान योजना का अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अपात्र कृषकों को पात्र करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है कृषक का घोषणा पत्र, जो कि कृषि विभाग के कार्यालय से आपको उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ से किसानों को एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, एक फॉर्म जारी किया जाता है जिसमें किसानों को अपना पूरा डाटा भरना होता है और उसको लेखपाल से सत्यापित कराना होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो फार्म आपको विभाग द्वारा पहले दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जो पहले विभाग द्वारा फार्म जारी दिया गया था, उसका जो प्रारूप था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का फार्म आपको वहाँ से दिया गया होगा। लेकिन इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रारूप को बदल दिया गया है। मुख्यालय लखनऊ द्वारा इस प्रारूप को चेंज कर दिया गया है। वहाँ से एक नया फार्म जारी किया गया है, जिसका प्रारूप आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब जो फार्म है वो कुछ इस तरह का दिया जा रहा है। इस फार्म को ही आपको भरवा करके और लेखपाल द्वारा सत्यापित करा करके ऑफ कार्यालय में जमा करना होगा। इस फार्म में दो चीज़ें बढ़ाई गई हैं, जिसमें पहला और जो दूसरा कॉलम है उसको बढ़ाया गया है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है वो है, क्या आवेदक विरासत के आधार पर योजना आरंभ होने के बाद कृषक बना है। यानी कि जो आवेदक है जो इस फार्म को भर रहा है, क्या वो विरासत के आधार पर योजना आरंभ होने के बाद कृषक बना है। तो अगर वो योजना आरंभ होने के बाद कृषक बना है तो उसको हाँ में क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं में क्लिक करेंगे। और यदि इसका जो उत्तर है वो हाँ है, तो जिनकी विरासत से आवेदक भूस्वामी बना है, क्या वो कृषक योजना का लाभार्थी था। अगर हाँ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। यानी कि आपके नाम जो ज़मीन आई है उससे आपसे पहले जिस कृषक के नाम ज़मीन थी उसका डाटा यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। अगर वो इस योजना के लाभार्थी थे तो लाभार्थी मृतक कृषक की पीएम किसान आईडी, यहाँ पर यूपी वाला उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका आधार संख्या, मृतक किसान की आधार संख्या यहाँ पर भर देंगे। बस ये दो पॉइंट इसमें बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि उस फॉर्म का जो दूसरा पेज है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, ध्यान से पूरी प्रक्रिया को जान लीजिए। पूरा फार्म सही तरीके से भरवाएं, उसके बाद ही आपको कार्यालय में जमा करना पड़ेगा संलग्न दस्तावेजों के साथ। जो इसके साथ लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर खसरा नंबर आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। आपके पास जितनी भी खसरा नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी आपके पास हैं, खतौनी संख्या है वो यहाँ पर आप कॉलम में भरनी है। खसरा नंबर यहाँ पर भरनी है और खतौनी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद आप उन सभी का यहाँ पर क्षेत्रफल आपको हेक्टेयर में भरना है। अगला है यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस। इसका मतलब है कि आपके नाम जो जमीन आई है, जो किसान इस फार्म को भर रहा है, उसके संबंध में अगर आपके नाम ये ज़मीन 2019 से पहले आई है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। अगर बाद में आई है तो इस पर सही का निशान लगा देना है। अगला है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज़मीन आई है वो कैसे आई है। इसका मतलब कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद आपके नाम ज़मीन आई है, माता या पिता की मृत्यु के बाद आपके नाम ज़मीन आई है, या वसीयत की है, विरासत की है, या आपने वो खरीदी है ज़मीन, या आपको वो उपहार में मिली है, यानी कि आपको गिफ्ट मिली है। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगला है लैंड डेट वेस्टिंग। इसका मतलब है कि जिस तारीख को आपके नाम ये ज़मीन आई है वो उसकी तारीख यहाँ पर आपको भर देनी है। 7वां पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ये अनिवार्य है
इस कॉलम को भरना अनिवार्य है। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मांगी गई है जो सभी किसानों के पास शायद ही हो, ऐसी चीज़ यहाँ पर मांगी गई है। तो वो क्या है, बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मांगी गई है आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी उस जमीन का जो पहले मालिक था उसकी आईडी यहाँ पर मांगी गई है। और काफ़ी सारे किसानों के साथ ऐसी स्थिति है कि उनके दादा के नाम से उनके नाम ज़मीन आई है, पिताजी के नाम से ज़मीन आई, और उनकी मृत्यु 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले हो चुकी है। तो उस समय में किसानों के ना तो कोई आईडी होती थी, ना कोई आधार कार्ड बनते थे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये फार्म भरवा लेना है और आपको कार्यालय में आना है। तो ये जो कॉलम है ये भरना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल मांगी गई है वो भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। अगर जिसके पास अवेलेबल है, जिसके पास आधार कार्ड है पहले वाले मालिक का जिसके नाम ज़मीन थी, तो वो यहाँ पर भर के ला सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और कार्यालय में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है पट्टा नंबर। तो यहाँ पर आप अगर पट्टा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको कर लेनी है और पूरा ये इस तरह से आपको भर देना है जैसे जैसे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेखपाल के द्वारा उसको हस्ताक्षर कराने हैं लेखपाल के, और उनकी जो मोहर है वो भी आपको लगवा लेनी है। तो इस तरह से फार्म आपको पूरा भरवा लेना है। इस व्यक्ति के नाम का ये फार्म है, उसी व्यक्ति के यहाँ पर साइन होने हैं और यहाँ पर उनका नाम लिखा जाना है और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर लेखपाल के द्वारा सत्यापित करा लेना है मोहर के साथ। उसके बाद कार्यालय में आना है। अब बात करते हैं कि इस कागज़ के साथ आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है जो इसके साथ आपको फार्म के साथ लगाने हैं। तो सबसे पहला है आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर लगाएंगे। दूसरा है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वो यहाँ पर लगाएंगे। और तीसरा है आपके ज़मीन की फ़र्द, ये महत्वपूर्ण है, ज़मीन की फ़र्द। काफ़ी सारे किसान जनसेवा केंद्र से ज़मीन निकलवा लेते हैं, फ़र्द निकलवा लेते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं है। आपको तहसील के द्वारा ही ज़मीन की फ़र्द को निकलवाना है। उस पर तहसील की मोहर होनी चाहिए, तहसील द्वारा ही सत्यापित होनी चाहिए आपकी फ़र्द, तो वही यहाँ पर मान्य होगी। तो आपको ये तीनों दस्तावेज इस फार्म के साथ लगा करके कार्यालय में, कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करने हैं। तो उसके बाद ही आपको जो है अपात्र से पात्र की सूची में डाला जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।